हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा एलियट वेव थियरी से स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इक्विटी, क्रिप्टो करेंसी में आप पोजीशंस कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आज आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ कार्डानो अदा, जो एक क्रिप्टो करेंसी है और उसमें मैंने पोजीशन कैसे बनाई थी। सो हाउ डिड आई मेक $1300 यूजिंग एलियट वेव थियरी। सो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है जहाँ पे मैं मल्टीपल पोजीशंस ली थी एंड ऑन एन एवरेज मैंने $1.443 टोटल टोकन्स 1059 अक्वायर किए थे $1300 का। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जब सेल किया था, टोटल सेल मेरा 2.71 पे था। ऑलमोस्ट 1343 was the profit and INR profit in terms of rupees was 1.07 lakhs. सो ये मैंने एक्चुअली किया कैसे, राइट। और इसके लिए अब हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअल चार्ट में मैंने पोजीशन कहाँ पे ली थी एंड कहाँ पे मैंने सेल किया था एंड ये प्रोजेक्शन मैंने कैसे निकाला था। हेलो फ्रेंड्स, तो हम ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। बिफोर वी स्टार्ट, काइंडली गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मुझे ये मोटिवेट करेगा कि आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे और नए वीडियोस किस तरीके से बना के डालना है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग हर एक कमेंट को रिप्लाई करते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्योंकि हमें अदा का चार्ट निकालना है, आई डायरेक्टली क्लिक ऑन चार्ट और चार्ट में मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कार्डानो का एंटायर चार्ट, राइट। एस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो चुका है। नाउ एलियट वेव थियरी जो है, ठीक है, उसके लिए मैं थियरी अलग से पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि थियरी क्या बोलता है। एलियट वेव थियरी के दो पार्ट्स होते हैं। वो ये बताता है कि देयर इज एन इम्पल्सिव वेव जो अपसाइड ट्रेंड होता है एंड एक करेक्टिव वेव होता है जो डाउनसाइड ट्रेंड होता है। आज के सीरीज में जो हम ट्रेंड देखने वाले हैं वो ट्रेंड है इम्पल्सिव, ठीक है। ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 2020 के सीवियर फॉल आउट में, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब वो एक ट्रेंड बना था। वेव 1, वेव 2, वेव 3 जो अभी कंप्लीट हुआ ड्यूरिंग द मे टाइम, मे 4 एंड वेव 5। ओके, दिस इज द एक्चुअल वेव्स जो हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। वेव बेसिकली 5 अपसाइड होते हैं उनके, ओके। इम्पल्सिव वेव बोल सकते हो एंड शॉर्ट करेक्टिव वेव्स है 2 एंड 4, ओके। अभी भी वेव 5 का पोजिशन बना रहेगा अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वेव कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था। ऑलरेडी जब हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ह्यूज जर्नी बना है, राइट। फ्रॉम ऑलमोस्ट 0.1 के आसपास से, राइट। अगर आप देखेंगे लो 0.1 के आसपास से लेके इट हैज गॉन अप टू 2.15। ये जो वेव था ये वेव 3 था, राइट। सो मैंने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया था कहीं ना कहीं यहाँ पे, ओके। ये एंटायर फेज में मैंने एक्यूमुलेट किया है एंड मेरा एवरेज आ रहा था 1.4 के आसपास। सो ये मेरा एवरेज था, उसके भी नीचे गया था, राइट। बट मुझे पता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन यहाँ पे करेगा, ओके। अगर और डिप्स आते तो मैं और खरीदने वाला था। सो दिस इज वेयर आई हैड मेड माई परचेज, ओके, 1.4, राइट। बट मैंने ये प्रेडिक्ट कैसे किया कि 1.4 से 2.7 ऑलमोस्ट 100% ऊपर जाएगा थ्रू एलियट वेव एंड चैनल्स। अब मैंने इसमें क्या किया था, चैनल्स डिप्लॉय किए थे। सो लेट मी शो यू। चैनल से मेरा मतलब है कि उसका प्रोजेक्शन कहाँ तक मैंने किया था, राइट। अगर आप ये देखेंगे जस्ट मल्टीपल टच पॉइंट्स को कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ, यस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने ये टच पॉइंट लिया है, यहाँ पे भी टच पॉइंट है, यहाँ पे भी टच पॉइंट, टच पॉइंट, टच पॉइंट। ये सारे टच पॉइंट्स इस कहीं ना कहीं ये कह रहा है मुझे कि यहाँ से वो बाउंस बैक करेगा जो उसने किया। सो मेरा वेव 1 एंड वेव 2 करेक्टली बैठा था। इवन इफ यू सी द मिडल डॉटेड लाइंस,
वो भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करके बाउंस बैक किया, राइट। सेम लॉजिक मैंने वेव 4 पे अप्लाई किया था। अगर वेव 1 के टाइम पे उसने बाउंस बैक करके नीचे आया था, कहीं ना कहीं वेव 4 के यहाँ पे वो रिट्रेस करके ऊपर जाने वाला है। एंड इफ यू सी देयर इज स्टिल स्कोप टू गो अप ऑलमोस्ट टू $7। ओके, बट मैंने 100% प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है, क्योंकि आई एम थिंकिंग कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक करके वापस मुझे एक अपॉर्चुनिटी देगा बिलो $2 और नियर $2 टू परचेज, राइट। सो अगर आप ये चैनल देखेंगे, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, सो दिस इज अ चैनल प्लस अ वेव एनालिसिस, वेरी सिंपल। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ डिड आई प्रेडिक्ट, कि मैंने प्रेडिक्ट कैसे किया 1.4 से 2.7। सो एज यू सी देयर इज अ थियरी जो कहता है कि आपने जितना वेव 1 फॉर्मेशन के टाइम पे आपने देखा था, राइट, कहीं ना कहीं आप उतना ही ग्रोथ आप वेव 4 से वेव 5 के एनालिसिस में देखेंगे। सो वेव 0 to 1 जो होता है एंड वेव 4 to 5 जो होता है, इट कैन बी इक्वल। इट कैन बी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार होगा, बट चांसेस है 85 to 95% कि इट इज़ गोइंग टू बी द सेम। सो अगर आप देखते हैं ये 500% ग्रोथ दिया था, तो सेम वे अगर मुझे ये सेम 500% ग्रोथ यहाँ पे देखना है, ओके, let me move this aside। सेम वे अगर मुझे यहाँ पे 500% ग्रोथ देखना है, तो ग्रोथ मुझे मिलेगा ऑलमोस्ट $6 पे। अगर आप ये देख रहे हैं, राइट, देखिए चैनल का जो टॉप है और इसका जो इंटरसेक्शन है, कहीं ना कहीं इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू $6 to $7, राइट। सो देयर इज स्टिल स्कोप कि ये जाएगा ऊपर, शायद से ये ईयर एंड तक वी कैन सी अ $7 कार्डानो एनाडा, राइट। सो विच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मल्टी बैगर, 3 गुना प्रॉफिट दे सकता है आपको इसमें इन्वेस्ट करने से। ओके, सो मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर आप पूछेंगे, कहीं ना कहीं दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 2.5 के नीचे, 2 से $2.5 के बीच में जितना मिलता है उतना अक्वायर करिए। ओके, होल्ड इट फॉर द गोल ऑफ $6 to $7। Okay, that's it. Thank you guys. If you guys liked it, kindly subscribe to my channel, give me a thumbs up, also comment your queries, क्योंकि आगे जाके मैं आपको ये वेव प्रेडिक्शन, वेव थियरी के बेसिक ट्यूटोरियल से लेके आपको सिखाऊंगा, ताकि आप लोग खुद ये एनालिसिस कर सकते हैं एंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेव कौन सी दिशा में है। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने कोई भी स्टॉक, क्रिप्टो कुछ भी खरीदा है, there would be a time कि वो रेट पे वो वापस आएगा। So do not fear and do not sell it in a loss ever.